अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर नूर और मैं हूँ अभी मस्जिद हरम के अंदर और हमें एंट्री दी है किंग अब्दुल अज़ीज़ गेट से। तो जैसे ही हम किंग अब्दुल अज़ीज़ गेट से अंदर आते हैं तो हमें खाने काबा दिखता है। काबा के सामने जो कॉर्नर दिख रहा है, जैसे आप किंग अब्दुल अज़ीज़ गेट से अंदर आते हैं तो ये जो कॉर्नर दिख रहा है उसे रुकने यमानी कहते हैं, जो एकदम किंग अब्दुल अज़ीज़ गेट के सामने ही है। उसके बाद हमें हजर अस्वद की साइड जाना है, जो कि राइट साइड में है, और उसी के सामने ग्रीन लाइन है जहाँ से तवाफ शुरू होता है। तो ये जो ग्रीन लाइट दिख रहा है आपको, मैं जूम करता हूँ थोड़ा। ये जो ग्रीन लाइट दिख रही है सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर पर, ये जो ग्रीन लाइट लगी है, ये ग्रीन लाइट हजर अस्वद के लाइन में है। तो अभी मैं आपको हजर अस्वद का कॉर्नर दिखाता हूँ। ये जो कॉर्नर आ रहा है, आप ये जो कॉर्नर दिख रहे हैं, ये हजर अस्वद का कॉर्नर है। यहाँ से आपका पहला चक्कर स्टार्ट होता है, और आपको स्टार्ट करने से पहले आपको ऐसे एक हाथ ऊपर उठाना है और बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर कहना है। ये आप देख सकते हैं, ऐसे हाथ उठाना है। और उम्रा शुरू करने के पहले आपको एक राइट हैंड आपका ऐसे बाहर निकालना है। हजर अस्वद को जो हम हाथ उठाकर बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर कहते हैं, उसे इस्तिलाम कहते हैं। यहाँ से आपका पहला तवाफ शुरू होता है। आपको एक तवाफ में 7 चक्कर लगाने हैं। यहाँ पर आप आपके ज़बान में कोई भी दुआ मांग सकते हैं। इसके बाद जैसे हम हजर अस्वद के आगे आते हैं तो हमें काबे का दरवाज़ा दिखता है। यह है काबे का दरवाज़ा, और उसी के साथ है मकाम इब्राहिम, जहाँ हमें पूरे 7 चक्कर, यानी कि एक तवाफ़ होने के बाद यहाँ पर आपको 2 रकात नफिल नमाज पढ़नी है इसके पीछे। आप देख सकते हैं यहाँ पर सब नमाज पढ़ रहे हैं, 2 रकात नफिल नमाज तवाफ पूरा होने के बाद और मकाम इब्राहिम का ज़ियारत होने के बाद। ये जो आपको कॉर्नर दिख रहा है हजर अस्वद के आगे, जो फर्स्ट कॉर्नर आता है, उसे रुकने इराकी कहते हैं। यानी इस डायरेक्शन में मुल्क इराक है, इसे रुकने इराकी कहते हैं। और उसी के सामने जो गेट है उसे अल फतह गेट कहते हैं। तो यह है अल फतह गेट। रुकने इराकी से रुकने शामी, जो उसके आगे वाला कॉर्नर है, उसके बीच में एक खतीम है, एक 4 फीट का एक दीवार जैसे है, उसे खतीम कहते हैं। वाइट कलर में है। रुकने इराकी के बाद आगे जो आता है उसे कहते हैं रुकने शामी। तो ये है रुकने शामी, और उसके साइड में जो गेट है उस गेट का नाम है किंग अब्दुल्ला गेट।
तो ये है किंग अब्दुल्ला गेट। ये रुकने हैं शामी। रुकने इराक शामी के बाद आता है रुकने यमानी, जो कि यमन के डायरेक्शन में, और उसके अपोजिट में है किंग अब्दुल अजीज गेट। रुकने यमानी से हजरे अस्वद तक आपको रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरती हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार ये दुआ पढ़नी है। और यहाँ पर 70,000 फरिश्ते दुआ की कबूलियत करते हैं। तो इस तरह आपको 7 चक्कर करने हैं, और हर चक्कर के शुरू में जब आपका हर चक्कर का तो कंप्लीट होता है तो आपको हजरे अस्वद का इस्तेलाम करना है बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर कहकर। और रुकने यमानी पर आने के बाद आपको रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरती हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार कहते हुए हजरे अस्वद तक जाना है। 7 चक्कर होने के बाद आपको मकाम इब्राहिम की ज़ियारत करनी है, और उसके बाद 2 रकात नमाज़ पढ़नी है उसके पीछे। फिर उसके बाद आपको जाना है सही करने के लिए, जो सफ़ा और मरवा में है।